आज हम लोग सरकार के दिए गए जो टेस्ट पेपर है उसमें जो क्षेत्रमिति के एमसीक्यू सवाल है उसका पार्ट 2 को मैं कराने जा रहा हूँ। देखिए सवाल क्या है। दो लंबवृत्ताकार बेलन का आयतन का अनुपात 1:4 एवं आधार का अर्धव्यास का अनुपात 4:5 होने से उसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ प्रथम जो बेलन है और द्वितीय बेलन का अर्धव्यास का अनुपात 4:5 है। तो मान लेते हैं जो प्रथम जो बेलन का अर्धव्यास जो है वो 4r है और द्वितीय बेलन का अर्धव्यास वो 5r है। और उसके जो ऊंचाई जो है प्रथम का बेलन का ऊंचाई h1 और द्वितीय बेलन का ऊंचाई h2 है। तो यहाँ का है जो प्रथम बेलन और द्वितीय बेलन का आयतन का अनुपात 1:4 है। तो प्रथम बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई अर्धव्यास पे स्क्वायर। इसका अर्धव्यास कितना है, 4r पे स्क्वायर इंटू ऊंचाई। ऊंचाई क्या है, h1। और फिर द्वितीय जो बेलन है उसका आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, पाई फिर अर्धव्यास पे स्क्वायर। अर्धव्यास कितना है, 5r पे स्क्वायर हो जाएगा इंटू ऊंचाई। ऊंचाई इसका क्या पकड़ा है, h2 इक्वल ये 1:4 है तो 1/4। अब देखिए ये पाई पाई कट गया और ये हो जाएगा 16r² h1, ये हो जाएगा 25r² h2, ये 1/4। अब देखिए ये r² उसका कट गया। अब देखिए ये h1/h2 इक्वल 1/4, ये दाएं पक्ष में जाएगा तो ये उलट जाएगा तो 25/16, तो ये 25 और इसको गुना कीजिएगा 4 और 16 को, तो ये 64 होगा। तो अनुपात हो गया 25:64। ये कौन सा ऑप्शन है, ये डी है, आंसर डी हो जाएगा। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। समान व्यास और समान ऊंचाई वाले एक बेलन, शंकु और गोलक के आयतन का अनुपात यहाँ निर्णय करना है। देखिए ये बेलन है, ये शंकु है और ये गोलक है। तो देखिए यहाँ जो व्यास सभी का समान है तो इसका मतलब अर्धव्यास भी सभी का समान है, उसको हम r इकाई मान लिए। अब यहाँ पे देखिए जब ये कहा है जो इसके समान ऊंचाई वाले मतलब यहाँ सभी का ऊंचाई बराबर है। तो यहाँ देखिएगा गोलक के ऊंचाई के ऊपर निर्भर करेगा ये सभी का ऊंचाई, क्योंकि यहाँ से ही हम गोलक का जो ऊंचाई है उसमें और अर्धव्यास में एक संबंध हम लोग देखते हैं। क्या, देखिए ये जो गोलक का जो ऊंचाई है, ये गोलक का ऊंचाई तो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा ना। तो इसका मतलब क्या, ये ऊंचाई जो है वो व्यास के बराबर है। व्यास मतलब क्या, 2 × r, अपना अर्धव्यास का दुगुना है। तो h इक्वल क्या हो गया, 2r। तो इसका भी ऊंचाई हो जाएगा 2r, इसका भी ऊंचाई हो जाएगा 2r। तो सबसे पहले बेलन का आयतन क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं, पाई अर्धव्यास पे स्क्वायर इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितना है, 2r, अनुपात शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई अर्धव्यास पे स्क्वायर इंटू ऊंचाई। ऊंचाई क्या है, 2r। और गोलक का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r पे क्यूब। इसको गुना कीजिएगा 2 पाई r³, इसको गुना कीजिएगा 2 पाई r³/3 और ये 4/3 पाई r³। अब एक काम कीजिए 2 पाई r³ में सब में भाग दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये 1/3, ये हो जाएगा 2/3। देखिए यहाँ पे 2 पाई r³ से भाग देने से ये 4 है तो ये 2 हो जाएगा और /3 और पाई r³ तो कट ही गया। अब एक काम कीजिए, हर का लॉसो कितना होता है, 3 और 3 का लॉसो 3 होगा, सब में 3 से गुना कीजिए। तो इसको 3 से गुना कीजिएगा तो 1 × 3, इसको 3 से गुना कीजिए, इसको 3 से गुना कीजिए। तो देखिए ये गुना कीजिएगा 3,
ये 1 और ये 2। तो देखिए ये ऑप्शन कहाँ पे है? 3 1 2, ये ऑप्शन बी पे है, तो आंसर बी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब देखिए, एक बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल उसके आयतन के संख्यामान समान होने से बेलन के आधार का क्षेत्रफल होगा। देखिए यहाँ संख्यामान समान है, इसका मतलब क्या है? मतलब बेलन का वक्रतल का जो क्षेत्रफल है वो मान लेते हैं हम लोग 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आयतन जो है वो भी 25 है। संख्यामान समान है, लेकिन उसका इकाई क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब होगा। मतलब इकाई तो एक नहीं ना होगा, इसलिए यहाँ पे कहा है संख्यामान समान है। तो यहाँ पे तो बेलन का वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h बराबर क्या है? उसका आयतन के बराबर है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। ये पाई कट गया, ये आर, ये स्क्वायर का कट गया, ये एच कट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? आर का मान क्या हुआ? 2 है। बेलन का आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए ये सूत्र हम आप लोग को लिखाए थे, यहाँ लिखे हैं जो बेलन और शंकु के आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो यहाँ आधार का क्षेत्रफल πr² होगा। अब मान बैठाइए, इसका मान 22/7, आर का मान कितना है? 2, 2 पे स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा, और ये 4 को इससे गुना करेंगे तो ये 88/7। अब इसको भाग देंगे। अब भाग अगर नहीं देना चाहेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें वो ऑप्शन को ढूंढिएगा जिसका ये 28/7 हो रहा था। देखिए ये 12 सत्ते कितना? 84, 84 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 88 का 88/7 होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल एस एवं आयतन भी होने से SQ/V² का मान क्या होगा? एक बात याद रखिएगा, गोलक का पार्श्वतल का क्षेत्रफल कहे या वक्रतल का क्षेत्रफल कहे या समग्र तल का क्षेत्रफल कहे या ऐसा भी कहे जो गोलक का क्षेत्रफल, तो आपको समझ जाना पड़ेगा वो 4πr² ही होगा। इसका मतलब गोलक का पार्श्वतल जो होता है वही वक्रतल होता है, वही समग्र तल होता है। और गोलक का आयतन क्या होता है? 4/3πr³। अब देखिए, गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल एस है, तो वक्रतल का क्षेत्रफल क्या बताएं? 4πr² मतलब अर्धव्यास पे स्क्वायर। ये एस का मान हो गया, और इस पे क्यूब है, पावर क्यूब कर दीजिए। अब देखिए ये भी जो है ये आयतन है, आयतन का सूत्र अभी आपको दिखाएं, 4/3πr³। ये भी का मान है, बी पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दे दीजिए। अब देखिए इसको 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 64 होगा, ये पाई पे क्यूब होगा, ये आर पे 6 होगा। 4/3 को स्क्वायर करेंगे तो ये 16/9 होगा, ये पाई पे स्क्वायर होगा, ये आर पे 6 होगा, ये R6 कट गया, ये पाई स्क्वायर को काटेंगे तो क्यूब कटेगा, एक पाई बचेगा, तो ये 64, और ये जो है ये भाग है तो ये उलट जाएगा 9/16, और ये पाई रहेगा। 16 से काट दीजिए इसको, 16 चौके 64, और इसको 9 और 4 को गुना कीजिए तो 36 पाई। आंसर देखिए ये सी होगा। अब यहाँ देखिए, दो गोलक के पार्श्वतल का क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 होने से उसके आयतन का अनुपात निर्णय करें। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको इस तरह से करेंगे। तो पहला गोलक का जो अर्धव्यास है उसको हम R1 पकड़ते हैं। तो पहला गोलक का पार्श्वतल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4πr1 पे स्क्वायर, ये सूत्र होता है। और दूसरा गोलक है उसका जो अर्धव्यास है उसको R2 पकड़ते हैं, तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा? 4πr2 पे स्क्वायर इक्वल ये 16/9 दिया है, 4 पाई कट जाएगा, ये R1/R2
इसको स्क्वायर करते हैं। तो ये भी देखिए 4/3 पे स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर स्क्वायर काट दीजिए। तो R1 R2 का मान कितना हुआ, 4/3। अब आयतन का अनुपात पूछा है, तो पहला का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R1 पे क्यू। अनुपात को हम बटा में लिखते हैं तो सुविधा होगा। 4/3 पाई R2 पे क्यू। ये कट जाएगा, तो ये क्या हुआ, R1/R2 पे क्यूब। इसका मान कितना दे रखा है, 4/3। तो इस पे क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना होता है, 64। और 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो यहाँ कौन सा आंसर हुआ, ये हुआ।